अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कतर ने अभी अपनी फ़्लाइट्स को ओपन कर दिया है और अपने बॉर्डर्स को भी ओपन किया है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। और मुझे भी बहुत सारे व्यूअर्स यही पूछ रहे हैं जी कि अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं यहाँ पे यूएई पे वाया कतर तो वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अभी खलीज टाइम ने भी ये मेंशन किया है कि जितने भी स्टैंडर्ड जो के फंसे हुए पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपेक्ट्स हैं वो अभी देख रहे हैं कि कतर के वाया वो यहाँ पे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो कतर ने अभी ये फ़्लाइट्स ओपन की हैं उसके भी बहुत सारे ट्रैवल प्रोटोकॉल्स हैं। इंडिया और पाकिस्तानी नेशनल्स को अभी वीज़ा ऑन अराइवल है, उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारे ट्रैवल प्रोटोकॉल्स भी है वहाँ पे जो भी है कि आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी सारी डिटेल्स को ऐप के अंदर पहले से अपलोड करना है। फिर क्वारंटीन है, क्वारंटीन नहीं है, एंटीबॉडी टेस्ट है, जो बच्चे हैं अगर आपके साथ है तो फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ सकता है। ये सारी डिटेल्स मैं अभी आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो डिटेल में देख लेते तो ये सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी A to Z। सबसे पहले बात करते हैं जो कि अभी कतर ने 12 जुलाई को अपनी जो भी फ़्लाइट्स थी वो उनको ओपन किया है और अपने बॉर्डर्स को ओपन किया है। और यहाँ पे जो कतर ने है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, यूएई के अंदर तो सिर्फ रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट है, लेकिन कतर के अंदर एक ग्रीन लिस्ट है, येलो लिस्ट है और उसके बाद एक रेड लिस्ट भी है। जो हमारे रिलेटेड है पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, नेपाल हो गया, ये लोग आते हैं जी सारे रेड लिस्ट के अंदर। और इनके जो ट्रैवल प्रोटोकॉल्स हैं आपके सबसे पहले तो आपको अप्रूव्ड वैक्सीनेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और अप्रूव्ड वैक्सीनेशन का मतलब है कि आपने दोनों डोजेज़ लिए हो। अभी मुझे कमेंट्स में ये नहीं पूछेगी कि मैंने एक डोज लिए तो मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, नहीं, एक डोज के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपके पास दोनों डोज होनी चाहिए और जो दूसरी डोज है उसके लेने के 14 दिन के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर आपने डोज ली है तो कल आप टिकट पकड़ के आ जाएँ, उसके मिनिमम 14 दिन के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है जी कि अभी वैक्सीनेशन कौन कौन सी अप्रूव्ड है। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ है कतर की, उन्होंने कुछ वैक्सीनेशन को अप्रूव किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो आ जाती है फाइज़र बेसिकली दुनिया में हर ही कंट्री में ऑलमोस्ट अप्रूव्ड है। इसके बाद मॉडर्न वैक्सीन है। नंबर 3 के ऊपर एस्ट्राजेनेका, जिसको कोविशील्ड भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, वो है। और नंबर 4 के ऊपर जॉनसन बाय जॉनसन की वैक्सीनेशन है। और नंबर 5 है जो जिन लोगों ने जो चाइनीज़ वैक्सीनेशन है सिनोफार्म, अगर आप लोगों ने वो भी ली हुई है तो आपको ट्रैवल करने की परमिशन होगी। लेकिन ये आपने दोनों डोजेज़ लेनी है और 14 दिन मिनिमम आपने जो दूसरी डोज है उसके बाद ही आपने ट्रैवल करना है। इसके बाद जैसे ही आप उधर लैंड करेंगे कतर की एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे आपका एक एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा, जिसमें ये होगा कि आपके जो बॉडी के अंदर जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर है तो वेल एंड गुड, आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वो जो टेस्ट है वो नेगेटिव में आता है कि मीन आपकी जो एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या है कि क्वारंटीन करना पड़ जाएगा। और ये क्वारंटीन कितना होगा ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, वो आप लोगों को बताएंगे कि आपको 5 दिन करना है, 6 दिन करना है या 10 दिन करता है। इट डिपेंड्स ऑन कंट्री जहाँ से आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे कोविड की क्या सिचुएशन है। सो व्यूअर्स, इसके अलावा यह है कि आपने ट्रैवल करने से पहले अपना जितना भी डाटा है, जिसमें आपकी PCR टेस्ट की रिपोर्ट्स है या दूसरा आपके पासपोर्ट की डिटेल्स है, वो सारा कुछ आपने ऐप के ऊपर अपलोड करना है। उस ऐप का नाम भी मैं आपको बता दूंगा, अब स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये सारी चीज़ें तो आपकी होगी और जिसके बाद आप वहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चे भी वो है जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं और वो अंडर एज है जिसकी वजह से वो अनवैक्सीनेटेड है, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा। होटल की रिजर्वेशन भी दिखानी पड़ेगी और ये क्वारंटीन डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है। अगर आप ग्रीन कंट्री से आ रहे हैं बच्चों के साथ जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली हुई है तो आपको 5 दिन करना पड़ेगा। येलो कंट्री से आ रहे हैं तो आपको 7 दिन करना पड़ेगा। और अगर आप रेड कंट्री से आ रहे हैं तो फिर आपको 10 दिन तक क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं ली हुई है तो ये उस कंडीशन में है आप लोगों के लिए। ये सारी कुछ डिटेल्स हैं। अभी इसके अलावा जो भी फर्दर मेंशन किया है कि बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, इंडिया के अंदर, उन्होंने भी ये मेंशन किया जी कि एकदम काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं कतर के वाया जाने के लिए यूएई। और जो एयर इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बताया जी कि एकदम थोड़ा सा नंबर ऑफ़ जो पैसेंजर्स हैं वो दोहा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और उनकी जो फ़्लाइट्स हैं उनकी बुकिंग काफ़ी अच्छी जा रही है। यहाँ पे डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स हैं,
उन्होंने डिफरेंट पैकेजेस अनाउंस किए, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे पहले ही एडवाइस कर दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम भी कर सकते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन जहाँ पे जो अभी खलीज टाइम ने मेंशन किया है कि वहाँ पे जो डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स हैं, अगर आप लोग वाया इंडिया से होके कतर और यूएई ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो जो आपका ट्रैवल जो पैकेजेस दे रहे हैं वो 5,000 से 6,000 दिरहम के बीच में दे रहे हैं। इससे पहले जो भी पैकेजेस होते हैं, जो आर्मीनिया का होता था, उज़्बेकिस्तान का होता था, वो भी ऑलमोस्ट लाइक सेम ही पैकेजेस होता था। इसमें वो आपके ट्रैवल टिकट्स, होटल स्टे, क्वारंटीन, वो सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी चीज़ मेंशन की है, इसके अलावा एक एयरपोर्ट के ऊपर जो भी पीसीआर टेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट लाइक 300-350 दिरहम का होता है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो पैसेंजर को जो खुद है पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आपने बुकिंग से पहले, अगर आप लोग बुकिंग करने का तैयारी करें तो उसके बाद ये सारी चीज़ें देख लेनी है। और कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने ये भी बताया है कि अगर आप लोगों के पास जो रेजिडेंस वीज़ा है यूएई का वो एक्सपायर हो गया तो आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो एक्सपायरी की वैलिडिटी डेट है वो 20 दिन से कम है तो भी आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। या फिर लास्ट के अंदर अगर आपके पास कोई जो भी GDRF का या ICA का अप्रूवल है तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ एज पर सम ऑफ दी ट्रैवल एजेंट्स, ठीक है। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग बुकिंग कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। ये ना हो कि आप लोगों ने सारा कुछ पैसे सब कुछ पे कर दिया, सारे टिकट्स वगैरह हो गए और उसके बाद आपको पता चला कि अभी तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये सारी डिटेल्स आपने ट्रैवल करने से पहले ही अपनी जो भी है वो प्रॉपर अपने ट्रैवल एजेंट के साथ देख लेनी है। अपने वीज़ाज़ वगैरह, अपनी वैक्सीनेशंस की डिटेल्स वो उनको बता दीजिएगा। जैसा मैंने आपको बोला, अभी इस तरह की एक ऑल ऑफ सडन ये चीज़ आई है और यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ बंदे ये भी बोलेंगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप उसके अप्रूवल के बगैर भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये ना हो कि आप सारा कुछ पैसे दे बैठे और उसके आपको बाद पता चले वहाँ से डिपार्चर एयरपोर्ट के ऊपर या फिर आप जब कतर के अंदर अराइव करें तो वहाँ पे आपको पता चले जी कि अभी तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी, अभी हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बता दिया था कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। आपको एडवांस में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी भी कुछ प्रोसीजर्स हैं। ये मतलब नहीं है कि आप सीधा अपना पासपोर्ट उठाएंगे, टिकट लेके आ जाएंगे। उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसा कि आप लोगों के पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो कि आपका पासपोर्ट है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए, जो कि डेफिनेटली हर इंटरनेशनल सफ़र के लिए 6 महीने की वैलिडिटी तो लाजमी है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप लोगों के पास पोलियो का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आप लोगों के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए और जितने दिन आप यहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की होटल रिजर्वेशन भी लाजमी है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों के पास यहाँ के यूएई का वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है या वर्क वीज़ा, और आप लोग आने से पहले ये भी चेक करना चाहते हैं कि क्या कि वो जो आपका वीज़ा है वो वैलिड है या नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना के डाली हुई है। आप बहुत सिंपल तरीके से जाके अपना वीज़ा की वैलिडिटी भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो वीज़ा ऑन अराइवल के ट्रैवल प्रोटोकॉल्स है उसकी भी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट के ऊपर अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएई में आने का वाया कतर, तो इसका भी सारी डिटेल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसी रहेगी जो कवर नहीं की है तो आप उस लिंक में जाएँ, उसको एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसको समझें और अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप एक दफ़ा 100% श्योर हो जाएं जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं उसको भी सारी चीज़ें आप बता दें। ये ना हो बाद में आप लोगों के साथ कुछ इशू हो जाए। हेस्ट मेक वेस्ट जैसा बोलते हैं, जल्दी का काम शैतान का, तो आपने जल्दी नहीं करनी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। 5-6 हज़ार दिरहम की बात है, ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत सारे ट्रैवल एजेंट ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं जी कि ये जो ट्रैवल प्रोटोकॉल्स है जो कतर के लिए, ये भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो रेजिडेंट्स है यूएई के उनको थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। ये फाइनल डिसीजन आप लोगों का है, आपने डायरेक्ट ट्रैवल करना है, आपने वाया ट्रैवल करना है, लेकिन जो भी करना है आपने सोच समझ के करना है। मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।